हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे पेन को क्यों हमें जानना ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट क्यों है। कई बार आम लोग सोचते हैं कि पेन तो पेन होता है, पेन में क्या है इस सोचना, मगर हमारा बॉडी एक मैकेनिज़्म है जो हर चीज़ को रिलेट करता है, हर चीज़ के साइन देता है, उसको इग्नोर नहीं किया जाता। पेन हमें बहुत से वजहों से होता है, ठीक है। नर्व पेन भी होता है, मसल्स पेन भी होता है, कोई इन्फ्लामेशन हो गई तो उसमें भी आपको पेन होगा, कोई बोन में दर्द है तो आपको उसका भी पेन होगा। हर पेन के अलग अलग रीज़न्स होते हैं, उसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक हमारा बॉडी है जो पेन के ही थ्रू हमें बहुत ज़्यादा इंडिकेशन देता है, अटेंशन देता है। कई एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम डिटेल में केसेस लेते हैं पेशेंट्स के, तो पेशेंट से पूछते हैं कि आप क्या सेंसेशन फील कर रहे हो, क्या फीलिंग है आपके पेन को लेकर। तो पेशेंट कई बार नहीं बता पाता, कई बार ये बोलता है पेन तो पेन होता है, पेन में क्या है, पेन तो एक जैसा ही होता है। पेन एक जैसा नहीं होता, हर टाइप के अलग अलग पेन होते हैं, हर एक पेन की अलग वजह होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम पेन को समझ के हम कोई दूसरा पेन या कुछ और चीज़ डायग्नोस के समझ के हम दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, नर्व का पेन समझ के नर्व वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, बट ट्रीटमेंट लेने के बाद भी हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता, कोई हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं मिल पाता। मैं बताना चाहूँगी कि पेन हमारे कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगी, पूरा प्रॉपर तो नहीं बट कुछ आपको एग्जांपल्स देना चाहूँगी कि कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं जो पेन को बताता है, अलग अलग इंडिकेशंस देता है कई बार, ठीक है। जैसे हमें सडन चुभने जैसा दर्द होता है, कई बार हैवी फीलिंग होती है, कई बार थ्रॉबिंग पेन होता है जैसे कोई हथौड़ा मार रहा हो, कई बार हमें बर्निंग सेंसेशन होता है पेन में, कई बार हमें ऐसा लगता है कि कुछ फट रहा है, टेयर लाइक पेन हो रहा है। तो हर एक बॉडी के अलग अलग इंडिकेशन होते हैं। बर्निंग पेन, कई बार हमें एसिडिटी, हमारा नर्व पेन, ये सब जो बताता है। चुभने वाला दर्द हमें कई बार इन्फ्लामेशन, कई बार। तो हर एक पेन के अलग अलग बहुत से रीजंस होते हैं, तो हर एक पेन को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सही जगह जाएं, सही डायग्नोस करवाएं, सही रूट को, सही पेन को आप समझ के अपने आप को बताएं डॉक्टर को, तो इसका ट्रीटमेंट अच्छा होगा। कई बार हम बहुत मतलब खुद ही डायग्नोस करके दूसरी जगह जाते हैं, हम इतना ट्रीटमेंट करा लिए होते हैं बट हमें कई बार इम्प्रूवमेंट नहीं मिल पाता, ठीक है। हर बार पेन किलर का भी कोई लॉजिक नहीं होता। पेन किलर एज अ इमरजेंसी है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में अगर कुछ पेन का सप्रेस करना है, पेन दबाना है तो ठीक है, बट अधिकतर हमें पेन किलर्स भी नुकसान करती है नेचुरली। तो कुछ मैंने ये टाइप के एग्जांपल्स दिए हैं। प्लस हमारा एक चीज़ और डिफ़र करता है, टाइम, कि हमें किस टाइम हो रहा है, ठीक है। सुबह उठते ही हो रहा है तो स्टिफनेस या नमनेस लाइक फीलिंग होगी, ठीक है। अगर कोई वर्क करने के बाद या कुछ टाइम पीरियड में हो रहा है, हमें ज़्यादा काम कर रहे हो उसके बाद हो रहा है, जो आप उस टाइम सेंसेशन फील कर रहे हो, वो जो रूट होगा आपका सही डायग्नोस उस हिसाब से होता है। तो हर एक पेन को आपको फील करना, समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम रेस्ट भी कर लेते हैं मगर हमारा पेन बिल्कुल आराम नहीं मिलता, हमारे रेस्ट में भी हमें पेन होता ही रहता है। तो वो कोई पैथोलॉजिकल सिम्टम्स, पैथोलॉजिकल डेवलपमेंट हो जाती है जिसके कारण हमारा पेन होता है। तो इन पेन के अलग अलग तरीके से अलग अलग, कई बार हमारे पेन के साथ नमनेस, बर्निंग सेंसेशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हीट भी फील होती है पेन के साथ। तो और पैथोलॉजिकल डेवलपमेंट हो जाते हैं, इस वजह से होती है। तो हर एक पेन को आप खुद से समझिए, अच्छी जगह कंसल्ट करवाइए, रूट कॉज से ट्रीटमेंट करवाइए।
होम्योपैथिक इन्हीं सब चीज़ों को देख के, रूट कॉज को देख के डायग्नोसिस करता है। जैसे टाइप हुआ, ठीक है, ट्रिगर हुआ, सेंसेशन हुआ, फिजिकल और इमोशनल मूवमेंट्स भी इसमें, मेंटल भी मेन रोल प्ले करता है। बहुत सारी चीज़ें ट्रिगर करती हैं, यही चीज़ को देख के रूट कॉज पे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट होता है। तो आप पेन को इग्नोर ना कीजिए, सही जगह सही समय पे उसका आप समझिए और अच्छी जगह बताइए। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा वीडियो रीज़नेबल या अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलें। थैंक यू। आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे।